जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को डाइस के बारे में अच्छी तरह से बताया था, उसमें डाइस के दो प्रकार होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। उसके बारे में अच्छी तरह से डिटेल्स आप लोगों को समझाया भी था और उस पर आधारित लगभग 8 क्वेश्चन आप लोगों को कराया था, ठीक है ना। तो आज मैं उसका अगला सेशन कराने जा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट हम लोग करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि कह रहा है कि अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। यानी आपसे पूछ रहा है 6 के विपरीत फलक पे कौन सा होगा, यानी 6 का जस्ट अपोजिट पूछ रहा है। तो पहले हम लोगों को इस तीनों डाइस को देखना है कि इस तीनों डाइस में जो है वो स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है, ठीक है ना। तो अगर किसी भी एक डाइस में हमको पता चल गया कि वह जनरल डाइस है तो समझेंगे कि यह सारा जनरल डाइस है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस के बारे में, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड डाइस में आप लोग को रूल्स बताए थे क्या कि 1 का अपोजिट क्या होता है तो 6 होता है, ठीक है। 2 का अपोजिट होता है 5 और 3 का अपोजिट क्या होता है तो 4 होता है। तो हम इस फिगर में देख लेते हैं। और एक चीज ये भी बताए थे आप लोगों को कि अगर स्टैंडर्ड डाइस अगर होगा तो अपोजिट वाला जो है साइड दिखाई नहीं देगा। जैसे 1 अगर दिखाई दे रहा है तो 6 उसका दिखाई नहीं देगा, अगर 6 दिखाई देगा तो उसका 1 नहीं दिखाई देगा, ठीक है। यानी अपोजिट वाला जो भी साइड है वो दिखाई नहीं देगा। 2 दिखाई देगा तो 5 नहीं दिखाई देगा। देखिए अब इसमें हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिए हुआ है 4, तो 4 का अपोजिट क्या होता है 3 होता है। 4 का अपोजिट 3 होता है, लेकिन इसमें 3 जो है दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है यह स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ठीक है ना। फिर अगला वाला हम देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है 6 का अपोजिट होता है 1 जो दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये यहाँ तक सही है। उसके बाद देखते हैं अगला 3, तो 3 का अपोजिट क्या होता है 4 होता है। 3 का अपोजिट 4 होता है, तो यहाँ पर जो है 4 नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। 5 का अपोजिट जो है वो 2 है, तो वो भी नहीं। इसका मतलब क्या है, ये तो स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। लेकिन एक चीज हम बताए थे कि अगर फिगर में मिनिमम फिगर 2 और मैक्सिमम फिगर अगर 6 रहे और उसमें किसी भी में एक अगर जनरल डाइस दिख जाए तो वह सारा फिगर क्या कहलाएगा जनरल डाइस में ही काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। किसी भी एक फिगर में अगर जनरल डाइस दिख जाए तो सारा फिगर क्या कहलाएगा जनरल डाइस ही कहलाएगा। तो देखिए इसमें क्या है कि फर्स्ट नंबर जो हमारा फिगर है वो क्या है जनरल डाइस का है, ठीक है ना। तो जनरल डाइस के बारे में हम आप लोगों को 2 रूल बताए थे। एक बताए थे क्या कि कॉमन ढूंढना है, ठीक है ना, कॉमन ढूंढना है। और दूसरा हम बताए थे कि पेयर ढूंढना है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा ढूंढना है, ठीक है ना। तो अगर कॉमन में भी एक मिलना चाहिए, ठीक है ना। कॉमन में एक अंक या एक लेटर या एक कलर जो भी है उसको मिलना चाहिए, लेकिन अगर 2 अंक या 2 कलर मिल जाए तो उसको कॉमन नहीं मानेंगे, फिर उसका पेयर बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 5 और 3 है, इसमें भी 5 और 3 है। इसका मतलब क्या है कि यह कॉमन नहीं है, इसको हम लोग पेयर मान करके बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6 के विपरीत क्या होगा। तो 6 कहाँ है, 6 जो है मतलब फिगर नंबर 2 में है और फिगर नंबर 3 में है, ठीक है ना। तो फिगर नंबर 2 को पहले देखेंगे तो यहाँ 6 के अलावा किसका पेयर बन रहा है तो 5 और 3 का पेयर बन रहा है, ठीक है ना। उसी तरह इस 6 को लेते हैं तो यहाँ पेयर किसका बन रहा है तो 3 और 2 का पेयर बन रहा है। तो 3 और 2 का पेयर जो है इसमें नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट वाले फिगर में 3 और 2 का पेयर नहीं है, तो इसका मतलब हम इस फिगर को काउंट नहीं करेंगे। इस फिगर को न लेकर के इस सेकंड वाला फिगर और फर्स्ट वाले फिगर को लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ 6 है, ठीक है ना, और उसके अलावा यहाँ 5 और 3 का पेयर बन रहा है। तो यहाँ भी देखिए फर्स्ट में भी 5 और 3 का पेयर बन रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब पेयर वाला जो है एक दूसरे का साइड हो जाएगा, ठीक है ना। पेयर बन जाएगा तो एक दूसरे से क्या हो जाएगा साइड हो जाएगा। अब बच गया क्या तो इसमें बच गया 6 और इसमें बच गया 4, ठीक है। इसमें बच गया 6 और इसमें बच गया 4, तो जो बच गया वही एक दूसरे का क्या होगा अपोजिट होगा। तो यहाँ पे 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 का अपोजिट जो होगा वह 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 का अपोजिट 4 हो जाएगा, क्योंकि पेयर को हम साइड कर दिए दोनों में से, तो रिमेनिंग जो बच गया वही उसका क्या होगा अपोजिट होगा, मतलब वही उसका विपरीत होगा। तो यहाँ आपसे पूछा था 6 का विपरीत, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 4, आंसर क्या हो जाएगा 4। अब ऑप्शन नंबर देख लीजिए इसमें कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर
बी जो है सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे एक ही पासा के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है और इस पासा में अंक 4 के सामने वाले फलक या सतहों पर कौन सा अंक होगा। यानी 4 के जस्ट अपोजिट पूछ रहा है, यानी विपरीत पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है स्टैंडर्डाइज ढूंढने से पहले जनरलाइज ही ढूंढ लेते हैं कि जनरलाइज है कि नहीं। अगर किसी भी एक में अगर जनरलाइज मिल गया तो समझेंगे कि यह सारा फिगर क्या कहलाएगा, जनरलाइज कहलाएगा। तो देखिए पहला में हम लोग देखते हैं, जनरलाइज में आप लोगों को बताए थे कि 2 नजदीक सतहों का योग 7 होता है। किसी भी 2 नजदीक सतहों का योग 7 होता है। तो यहाँ देखिए 6 और 2 8 हो गया, 5 2 7, इसका मतलब यह क्या है, जनरलाइज है, ठीक है। 5 और 2 7 है, यानी 2 नजदीक सतहों का योग 7 है, तो यह जनरलाइज कहलाएगा। इसमें भी देख लीजिए 6 5 11 और 5 4 9, 6 4 10, यानी यह जनरलाइज नहीं है। फिर इसमें देखिए 4 3 7, यानी इसमें पता चल रहा है कि यह जनरलाइज है। तो इसका मतलब हम बताए थे आपको कि किसी भी एक फिगर में अगर जनरलाइज दिख जाए तो समझेंगे कि यह सारा फिगर क्या है, जनरलाइज है। तो आपसे पूछ रहा है कि 4 के सामने यानी 4 के अपोजिट पूछ रहा है। तो देख लीजिए इसमें 4 कहाँ कहाँ है। तो 4 एक यहाँ पे है और एक 4 यहाँ पे है, ठीक है ना। तो पहले इस 4 को लेते हैं, ठीक है ना। इस 4 को लेते हैं अगर, तो यहाँ पे पेयर हमारा किसका बन रहा है, तो 6 और 5 का बन रहा है, 6 और 5 का पेयर बन रहा है। ठीक उसी तरह यहाँ अगर 4 को लेते हैं तो यहाँ पेयर बन रहा है इस 4 में 3 और 2 का, ठीक है ना। 3 और 2 का क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है। तो इस 4 से हम अगर स्टार्ट करते हैं तो 6 और 5 का पेयर बन रहा है और यहाँ भी एक 6 और 5 का पेयर बन रहा है। इसका मतलब 3 और 2 का पेयर इधर नहीं है, तो इस फिगर को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, इस फिगर से ही हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 4 दिया हुआ है, इस पे पेयर बन रहा है 6 और 5 का, और यहाँ भी 6 और 5 का बन रहा है। तो इस पेयर वाला को एक दूसरे से साइड कर देंगे और जो रिमेनिंग बचेगा वही उसका क्या होगा, अपोजिट होगा। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 4 का अपोजिट जो हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है, ठीक है ना। क्योंकि इस 4 को लिए हैं तो यहाँ पेयर बन रहा है 6 और 5 का और यहाँ भी बन रहा है 6 और 5 का। तो ये पेयर वाला को हम अलग कर देंगे और जो रिमेनिंग बच जाएगा, जो शेष बच जाएगा वही एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो इसमें बच गया था 2 और इसमें बच गया था 4। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2। आंसर हमारा हो जाएगा 2। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि 3 के विपरीत फलकों पर कौन सी संख्या होगी, यानी 3 के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी। तो इस चारों फिगर को हमको देखना है कि यह जनरलाइज है कि नहीं। अगर जनरलाइज नहीं होगा तो स्टैंडर्डाइज होगा, तो ठीक है ना। यानी किसी भी एक फिगर में 2 नजदीक सतहों का योग अगर 7 दिख जाए तो हमको सारा फिगर क्या होगा, जनरलाइज होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें 5 और 2 7 हो रहा है, ठीक है ना। उसी तरह 6 1 7 हो रहा है। ये सारा फिगर जो है जनरलाइज में काउंट होगा, क्योंकि हम बता दिए थे कि 2 नजदीक सतहों का योग अगर किसी भी एक फिगर में दिख जाए तो वह सारा फिगर क्या कहलाएगा, जनरलाइज कहलाएगा। तो यहाँ पे 5 2 7 हो गया, यहाँ भी 6 1 7 हो गया। इसका मतलब सारा फिगर क्या है, यह जनरलाइज है। तो इसमें हम बताए थे कि पहले जो है अगर जनरलाइज पता चल जाए तो पहले हम लोग कॉमन ढूंढेंगे, और कॉमन अगर नहीं मिलेगा तो फिर जनरल ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो पहले फिगर से ही हम लोग मान के चलिए, और सेकेंड फिगर, थर्ड फिगर और फोर्थ फिगर। पहले फिगर और सेकेंड फिगर को हम लोग लेते हैं तो कॉमन इसमें क्या क्या है, इसमें कॉमन है 3 और इसमें भी कॉमन है 3। तो पहले और सेकेंड फिगर से ही हम कोशिश करते हैं कि आंसर निकालना, ठीक है। तो देखिए इसमें 3 है कॉमन, इसमें भी 3 है। कॉमन वाले के लिए हम क्या बोले थे कि उसको क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। कॉमन वाले के बारे में हम क्या बताए थे कि उसको क्लॉकवाइज घुमाना है। तो 3 के क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। और फिर 2 के क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, 6। ठीक उसी तरह इसमें सेकंड नंबर फिगर में 3 के क्लॉकवाइज 5 और 5 के क्लॉकवाइज 1। इसका मतलब अब हमको ये निकल गया। तो हम क्या बताए थे कि जो सामने सामने है वही उसका अपोजिट होता है। जैसे 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 का अपोजिट जो होगा वो 1 होगा,
ठीक है, 6 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। और 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 होगा। 2 का अपोजिट 5 होगा। 6 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 2। लेकिन 3 का अपोजिट 3 तो हो नहीं सकता है, तो इसमें हम 3 का अपोजिट कैसे निकालेंगे। तो हम आपको पता है, मतलब हम लोग को पता है कि लूडो के अंदर जो है 1 से लेकर के 6 तक नंबर होता है। 1 2 3 4 5 6 तक नंबर होता है। अब इसमें देखिए कौन कौन सा नंबर है और कौन जो है वो छुपा हुआ है, मतलब दिया ही नहीं है। जो नहीं दिया है वही नंबर उसका अपोजिट होगा, यानी 3 का अपोजिट वही नंबर होगा। तो यहाँ देखिए 6 दिए हुआ है, ठीक है, उसके बाद 1 भी दिए हुआ है, फिर 2 भी दिए हुआ है, 5 भी दिए हुआ है, 3 भी दिए हुआ है। इसका मतलब गायब कौन सा नंबर है, तो 4 नंबर गायब है। तो जो गायब नंबर है वही उसका अपोजिट होगा, किसका, 3 का अपोजिट। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि नीचे दिए गए पासा में अंक 3 के विपरीत, ठीक है, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो इसमें हम आप लोग बताए थे कि इसमें ढूंढना है कि स्टैंडर्डाइज है कि जनरलाइज है। स्टैंडर्डाइज होगा तो उसका क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4। लेकिन जनरलाइज में बताए थे कि दो नजदीक सतहों का योग अगर किसी भी एक में अगर 7 दिख जाए, दो नजदीक सतहों का योग किसी भी एक में अगर किसी भी एक फिगर में अगर 7 दिख जाए तो यह सारा फिगर क्या कहलाएगा, जनरलाइज कहलाएगा। तो देखिए पहले नंबर फिगर में 6 4 10 नहीं है, मतलब यह स्टैंडर्डाइज है। 5 4 9 स्टैंडर्डाइज है, ठीक है ना। 6 5 11 स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 3 8, यानी नजदीक सतहों का योग 7 होना चाहिए किसी भी एक फिगर में। तो फिगर नंबर हम 4th में देखते हैं, तो इसमें हमको पता चल रहा है कि दो नजदीक सतहों का योग 7 है, जैसे 6 1 7 है। इसका मतलब यह सारा फिगर क्या कहलाएगा, जनरलाइज कहलाएगा। तो जनरलाइज में हम बताए थे आप लोगों को कि पहले जो है जिसके बारे में पूछा जाए उसको ढूंढना है पहले। तो जैसे 3 है, 3 का बोला है अपोजिट, तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। तो हम बोले थे कि पहले कॉमन ढूंढना है, नहीं अगर कॉमन मिले तो पेयर ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर इस 3 को लेते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको कॉमन फर्स्ट में अगर बोला जाए तो यहाँ देखिए 5 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 5 और 6 यहाँ भी, यानी दो कॉमन मिल रहा है। तो 2 कॉमन नहीं लेंगे, कॉमन एक ही होना चाहिए, ठीक है ना, कॉमन एक ही होना चाहिए। तो हम इस फिगर से हम पहले नंबर फिगर और सेकंड नंबर फिगर से हम लेते हैं। तो जैसे यहाँ 3 है, तो 3 के साथ हमारा पेयर किसका बन रहा है, तो 6 और 5 का बन रहा है, 6 और 5 का बन रहा है। और इस अगर 3 को लेते हैं थर्ड नंबर फिगर को, ठीक है ना, तो इस 3 के साथ पेयर किसका बन रहा है, तो 5 और 1 का बन रहा है। तो अगर हम 6 5 का पेयर इसमें देखते हैं कहीं भी, तो हमको पता चल रहा है कि फर्स्ट वाले में है, ठीक है, फर्स्ट वाले में हमारा 6 और 5 का पेयर है। लेकिन इस पेयर को हम बनाते हैं 1 और 5 का, तो 1 5 का पेयर नहीं है। इसका मतलब इस 3 को न लेकर के हम लोग इस 3 को लेंगे, तो इसका पेयर क्या है, 6 और 5, और यहाँ भी एक 6 और 5 का पेयर बन रहा है। इसका मतलब इस पेयर को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 6 और 5 हमारे यहाँ आ गया, 6 5 यहाँ आ गया, और यहाँ बच गया 3 है, यहाँ बच गया 4। तो जो रिमेनिंग बच गया वही एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 का अपोजिट हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 4। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा पासा मानक पासा यानी स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो मानक पासा यानी स्टैंडर्डाइज के बारे में आप लोग क्या बताए थे कि स्टैंडर्डाइज में बोले थे कि दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, ठीक है, दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जैसे 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 3 का विपरीत जो है वो 4 हो जाएगा। और इस दोनों का योग जो होता है, दो विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। 6 1 7, 5 2 7 और 3 2, मतलब 3 और 4 7। और एक चीज ये भी बताए थे कि स्टैंडर्डाइज में कि विपरीत सतह दिखाई नहीं देता। जैसे अगर 1 दिखा हुआ है, मतलब दिखाई देगा, तो
6 दिखाई नहीं देगा। 6 अगर दिखाई देगा तो 1 नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। फलक पे मतलब लिखा हुआ जो है, और 2 अगर मतलब लिखा होगा दिखाई देगा तो 5 नहीं दिखाई देगा, और 5 दिखाई देगा तो 2 नहीं दिखाई देगा, ठीक है। उसी तरह 3 के साथ यही भी है, 3 अगर दिखाई देगा तो 4 नहीं दिखाई देगा, 4 दिखाई देगा तो 3 नहीं दिखाई देगा। अब इसमें देख लीजिए कौन कौन सा स्टैंडर्ड मतलब पासा है, स्टैंडर्डाइज है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ है 1 के अपोजिट क्या होता है, 1 के अपोजिट 6 होता है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब इससे हमको पता चल रहा है कि यह है, ठीक। उसी तरह अगला 5 के अपोजिट 2 होता है, तो 5 के अपोजिट 2 नहीं दिखाई दे रहा है। फिर इसमें है 3 का अपोजिट 4, तो 4 नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट वाला हमारा तो स्टैंडर्डाइज पता चल गया कि यह स्टैंडर्डाइज है। सेकंड वाला देखते हैं, तो 1 का अपोजिट 6 होता है, और देखिए 1 के अपोजिट 6 जो है वो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह स्टैंडर्डाइज नहीं है। ये कौन सा डाइस होगा, जनरल डाइस होगा, ठीक है ना। अगला वाला देख लेते हैं हम लोग, 6 का अपोजिट 1 होता है, 6 का अपोजिट 1 होता है, जो नहीं दिखाई दे रहा है। फिर उसी तरह अगला 4 के अपोजिट 2 मतलब 3 होता है, ठीक है, 4 के अपोजिट 3 होता है, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। अगला 2 लेते हैं, तो 2 का अपोजिट 5 होता है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है, यह भी स्टैंडर्ड डाइस है। फिर फिगर नंबर 4 देखते हैं, तो फिगर नंबर 4 में क्या है, ये कह रहा है कि 4, तो 4 के अपोजिट क्या होता है, 3 होता है, जो दिखाई नहीं दे रहा। 2 के अपोजिट जो है 5 होता है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। 1 का अपोजिट 6 होता है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है, यह भी स्टैंडर्ड डाइस है। तो इसमें 3 गो स्टैंडर्ड डाइस है, यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, बाद बाकी सेकंड नंबर जो है वो जनरल डाइस है। तो इसमें आपसे पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा मानक पासा यानी स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो स्टैंडर्डाइज कौन सा नहीं है, सेकंड वाला नहीं है, यानी कि इसमें ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा हरे रंग के विपरीत है। मतलब अब क्वेश्चन आ गया क्या, कलर वाला, ठीक है ना। अब जो है कलर वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसमें बोला है कि हरे रंग के विपरीत क्या है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, तो इसमें हम लोग को कॉमन ढूंढने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसमें हम लोग को कॉमन ढूंढने का जरूरत नहीं है, ढूंढना क्या है, तो पेयर ढूंढना है, ठीक है ना। ढूंढना क्या है, पेयर ढूंढना है। तो पेयर हम लोग ढूंढेंगे कैसे, तो पहले जिसके बारे में पूछा जाए कि इसके विपरीत क्या होगा, उसको ढूंढना है। जैसे यहाँ हरा है, तो हरा हमारा कहाँ है, तो हरा हमारा यहाँ है और हरा हमारा यहाँ है, ठीक है ना। तो अब जो है जहां जहां हरा है उसको हम लोग क्या कर दिए, गोला कर दिए। अब हरे के साथ पेयर क्या क्या बन रहा है, तो लाल और नीला का पेयर बन रहा है, जैसे फिगर नंबर 3 हम लेते हैं, ठीक है ना। 3 तो इसमें हरा है, और हरा को हम लोग गोला कर दिए, तो इसका पेयर क्या बन रहा है हरा वाले में, कि लाल और नीला बन रहा है, ठीक है। लाल और नीला का क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है। ठीक उसी तरह 4th नंबर हम लोग बनाते हैं, तो उसमें हरा है, और हरा का जो है पेयर क्या बन रहा है, तो जामुनी और बैगनी का पेयर बन रहा है, ठीक है ना। जामुनी और बैगनी का पेयर बन रहा है, ठीक है ना। जामुनी और बैगनी का पेयर बन रहा है। तो अब हम लोग को देखना है कि लाल और नीला का पेयर जो है, जैसे 3rd नंबर जैसा पेयर जो है लाल और नीला का कहीं पे है कि नहीं। तो लाल और नीला का पेयर हम देख लेते हैं, तो यहाँ लाल और बैगनी है, लाल और नारंगी है, इसमें जो है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारा जो है ये पेयर काम नहीं करेगा, ठीक है ना, ये वाला पेयर काम नहीं करेगा। अब हम लोग इस पेयर को लेंगे, ठीक है ना, यानी जामुनी और बैगनी का जो पेयर बनाए हैं, उसको हमको देखना है कि कहाँ पे है, ठीक है ना। इस हरे वाले को लेते हैं, तो यहाँ जामुनी और बैगनी का पेयर बन रहा है। तो देखिए जामुनी और बैगनी का किसी में पेयर बन रहा है, तो जामुनी और बैगनी का पेयर जो है फर्स्ट वाले फिगर में बन रहा है, ठीक है ना, फर्स्ट वाले फिगर में बन रहा है, यानी जामुनी और बैगनी का जो पेयर बन रहा है वो फर्स्ट वाले फिगर में बन रहा है, ठीक है ना। तो इसमें रिमेनिंग क्या बच गया, इसमें बच गया नारंगी, इसमें क्या बच गया, नारंगी, और यहाँ का क्या बच गया था, हरा, ठीक है, यहाँ क्या बच गया था, हरा। तो हरा का अपोजिट यहाँ क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ है वही उसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि हम बताए थे कि पेयर वाला अगर पेयर दोनों में मिल जाए तो पेयर वाले को साइड कर देंगे, और जो रिमेनिंग बच जाएगा यानी जो उसमें छूट जाएगा वही एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ हरा का अपोजिट क्या हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा, ठीक है ना। हरा का अपोजिट क्या हो जाएगा, नारंगी। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इसमें सही है।
तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, ठीक है ना। इसमें भी वही कलर से संबंधित है, यानी रंग से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीला के विपरीत है, यानी पीला के अपोजिट पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हम बताए थे कि कलर वाला जब भी रहे तो उसमें हम लोगों को कॉमन नहीं ढूंढना है, ठीक है ना। कलर वाला जब भी रहे तो उसमें हम लोगों को कॉमन नहीं ढूंढना है। ढूंढना क्या है, तो पेयर ढूंढना है। और पेयर कब ढूंढेंगे, जब जिसके बारे में बताया जाए कि इसके विपरीत क्या होगा उसको पहले ढूंढना है। जैसे यहाँ देखिए पीला है, ठीक है, तो इस पीला को हम लोग गोला कर देंगे। फिर आगे देखिए कहीं पे पीला है कि नहीं, तो यहाँ भी पीला दिया हुआ है, ठीक है ना। और फिर एक यहाँ भी पीला दिया हुआ है, यानी कि 4th नंबर फिगर में भी पीला दिया हुआ है। तो देखिए पेयर बनाना है हमको पहले। पहला नंबर फिगर का जो है पेयर बनाते हैं, जैसे पीला है, ठीक है ना। तो पीला के साथ पेयर किसका बन रहा है, नारंगी और नीला का बन रहा है, ठीक है, नारंगी और नीला का बन रहा है। ठीक उसी तरह अगला पीला है, मतलब 3rd नंबर फिगर से, तो उसमें क्या है, पीला, ठीक है, पीला उसके साथ नीला और लाल, नीला और लाल का जो है क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है, ठीक है ना। अगला है 4th नंबर, तो इसमें हम पीला लिए, तो इसमें किसका पेयर बन रहा है, तो लाल और गुलाबी का बन रहा है, लाल और गुलाबी का बन रहा है, ठीक है ना, पेयर बन रहा है। तो अब देखिए पहले नंबर फिगर से हम देखते हैं पीला के साथ जो है नारंगी और नीला का जो पेयर बन रहा है, तो नारंगी और नीला का पेयर जो है किसी और में दिख रहा है आपको, नारंगी और नीला का पेयर जो है किसी और में दिख रहा है। तो यहाँ पे हमको 2nd नंबर फिगर में दिख रहा है, नारंगी और नीला का पेयर दिख रहा है। इसका मतलब हम इसको जो है पेयर को हम लोग साइड कर देंगे, नारंगी और नीला का जो पेयर बना है इसको हम लोग साइड कर देंगे, यानी 1st नंबर फिगर से ही हमारा 1st और 2nd नंबर फिगर से ही हमारा आंसर निकल रहा है। नारंगी और नीला यहाँ भी है, नारंगी और नीला यहाँ भी है, बच गया यहाँ बैगनी और यहाँ बच गया पीला। तो पीला का अपोजिट क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। पीला का अपोजिट क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि पीला का अपोजिट जो है वो बैगनी है। उसके अलावा अगर अगला फिगर देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो इसका आंसर तो हो जाएगा बैगनी। अगला फिगर हम देखते हैं जैसे इस पीला का, तो इस पीला से नीला और लाल का जो है पेयर बनना चाहिए कहीं पे, तो नीला और लाल का किसी भी इसमें पेयर है नहीं है, ठीक है। फिर इस पीला को लेते हैं, यानी कि 4th नंबर फिगर के पीला को लेते हैं, तो इसमें लाल और गुलाबी का पेयर देखिए, लाल और गुलाबी का कहीं पे पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब हमारा 4th नंबर, ठीक है ना, 4th नंबर और 3rd नंबर जो है वो काम नहीं करेगा, ठीक है ना। मतलब 3rd और 4th जो है फिगर हमारा काम नहीं करेगा। फिगर जो है हमारा 2 और 1 से ही जो है हमारा क्या बन गया, पेयर बन गया, क्योंकि यहाँ भी नारंगी है और यहाँ भी नीला है, यहाँ भी नारंगी और यहाँ भी नीला है। इसका मतलब नारंगी और नीला का पेयर दोनों में बन रहा है। और बच गया इसके पास पीला, इसके पास बैगनी, तो पीला का अपोजिट पूछ रहा था, तो पीला का अपोजिट क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैगनी, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 16 करेंगे, और ये भी क्वेश्चन जो है वो कलर से संबंधित ही क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी VVIM कह सकते हैं, ठीक है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को ज़्यादातर बच्चे जो है पेपर में छोड़ देते हैं कंफ्यूजन की वजह से, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीला के विपरीत है, ठीक है, पीला के विपरीत है। तो हम आप लोगों को बताए थे कि कलर से संबंधित जब भी मतलब पूछे विपरीत, ठीक है ना, कलर से संबंधित जैसे ही पासा अगर दिया रहे और पूछ दे विपरीत, तो इसमें कॉमन ढूंढने वाला सिस्टम नहीं रखना है, ठीक है ना। हमको कॉमन ढूंढने वाला सिस्टम नहीं रखना है, रखना क्या है, तो पेयर ढूंढने वाला, ठीक है ना, पेयर ढूंढने वाला सिस्टम रखना है। तो देखिए इसमें पेयर, जैसे पीला है, तो पीला कहाँ कहाँ है, पीला जो है 1st में भी है, पीला जो है 2nd में भी है, और पीला 3rd में भी है, और पीला जो है 4th में भी है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पेयर भी काम नहीं करने वाला है, क्योंकि अगर हम 1st को लेते हैं तो नारंगी और नीला का पेयर बन रहा है। अब देखिए इसमें कहीं भी नारंगी और नीला का पेयर बन रहा है, किसी भी एक फिगर में भी अगर आपको दिख जाए कि नारंगी और नीला का पेयर बन रहा है तो वही होगा, लेकिन इसमें किसी भी फिगर में नारंगी और नीला का पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है ना। अब इस पीला को अगर लेते हैं तो यहाँ नारंगी और गुलाबी का पेयर बन रहा है, ठीक है, तो नारंगी और गुलाबी का इसमें किसी में भी
मतलब आपको पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है, नारंगी और गुलाबी का। अब इस पीला को देखते हैं तो यहाँ नीला और लाल का जो है पेयर बन रहा है, ठीक है ना। तो नीला और लाल का पेयर देखिए इसमें कहीं भी है, किसी भी एक में भी फिगर में अगर आपको दिख जाए कि नीला और लाल का जो है पेयर, तो हम उसको मान लेंगे, ठीक है। अब इस पीला को लेते हैं तो यहाँ लाल और गुलाबी का पेयर बनना चाहिए। तो लाल और गुलाबी का तो इसमें पेयर बन रहा है, लेकिन इसके अलावा किसी में भी लाल और गुलाबी का पेयर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पेयर भी हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है ना, यहाँ पेयर भी काम नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को देखना है कि इसमें कौन कौन सा कलर दिया हुआ है। और हमको पता है कि पासा के अंदर 6 फलक होते हैं, यानी कि 6 साइड होते हैं, और 6 साइड में अलग अलग कलर होंगे, ठीक है ना। तो जरूर है कि कोई ऐसा कलर होगा जो मिसिंग होगा, और जो मिसिंग होगा वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ देख लीजिए इसमें पीला दिए हुआ है, पीला दिए हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद नीला दिए हुआ है, उसके बाद नारंगी दिए हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए इसमें नारंगी हम लोग लिख लिए, पीला भी लिख लिए, गुलाबी हमको लिखना है, ठीक है ना, गुलाबी। उसके बाद नीला लिखा गया, पीला भी लिखा गया, फिर लाल लिखना है, ठीक है ना, लाल लिखना है। अब इसमें लाल भी लिखा गया, गुलाबी भी लिखा गया, पीला भी लिखा गया। अब देखिए कि इसमें कौन सा एक कलर मिसिंग है, तो एक कोई ऐसा कलर जो होगा जो मिसिंग होगा। तो ऑप्शन बेसिस पे इस क्वेश्चन को बनाएंगे, इस क्वेश्चन को ऑप्शन बेसिस पे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ ऑप्शन ए में गुलाबी है जो यहाँ दिए हुए, इसका मतलब ऑप्शन का आंसर ये नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद लाल है, तो ऑप्शन में लाल दिए हुए, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ठीक उसी तरह यहाँ बैगनी है, तो यहाँ भी हमको जो है बैगनी इसमें नहीं दिए हुआ है, ठीक है ना। और नीला, नीला यहाँ दिए हुआ है, ठीक है ना, इसका मतलब ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। तो जो यहाँ पे मिसिंग नंबर है, मतलब जो भी मिसिंग कलर है, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैगनी। यानी बैगनी का अपोजिट, पीला का अपोजिट क्या हो जाएगा, पीला का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर बैगनी, ठीक है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बैगनी। अब देख लीजिए ऑप्शन सी हमारा सही है।